नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपकी कुंडली के भौतिक सुखों के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी शनि महाराज 28 नवंबर 2025 से उल्टी चाल से सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक की ड्यूरेशन में शनि महाराज की यह सीधी चाल तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है, यही विस्तृत जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इस ड्यूरेशन में ये एक एक शब्द आपको अक्षरे सत्य अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम को ध्यान से समझिएगा। शनि महाराज की स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये आपकी कुंडली के ये एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, एक त्रिक भाव के स्वामी है, तो सबसे सर्वशक्तिशाली ग्रह आपकी कुंडली का शनि महाराज माना जाते हैं। अब ये 28 नवंबर को जैसे ही सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे तो समझना यह आवश्यक है कि आपकी कुंडली में विराजित कहां है। गोचरीय स्थिति के अंदर ये आपकी कुंडली में षष्टम भाव में विराजित हैं। इस स्थान पर शनि महाराज सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। पहला बड़ा परिवर्तन जो तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा, आपकी जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एप्रिशिएशंस की स्थिति का योग आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अगर आपके मन में अज्ञात भय बना हुआ है कि कहीं जॉब से रिलेटेड इशू तो नहीं देखने को मिलेंगे, इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज आपकी इस समस्या, इस नकारात्मक दृष्टिकोण को निश्चित रूप से सीधी चाल चलते हुए समाप्ति का योग बनाकर देने जा रहे हैं। इस स्थान पर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए यदि कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है, लोन की स्थिति बनी हुई है और आपको समझ नहीं लग रहा कि इससे बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, विश्वास मानिए 28 नवंबर के पश्चात शनि के आशीर्वाद से आप इस समस्या से बाहर निकलने के नए रास्ते निश्चित रूप से खोज लेंगे कि यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई है, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं। तीसरी अवस्था में शनि महाराज की सीधी चाल तुला राशि वाले जातकों के लिए गुप्त शत्रु अगर आपके कोई बने हुए हैं तो इस स्थान पर बैठकर ये शत्रु हंता की तरह आपके लिए कार्य करते हुए पाए जाते हैं कि आपका शत्रु एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस स्थान पर बैठकर शनि महाराज एक ही माइनस पॉइंट आपके लिए बनाते हैं। वो स्थिति बनती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। हाथ पैरों में दर्द, बॉडी पेन, एक्टिवनेस की स्थिति में प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या का योग देखने को मिलता है। अन्यत्र अवस्था में यहां शनि महाराज की स्थिति आपके लिए खराब नहीं कर देती। शनि महाराज के पास में तीन दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, सातवें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। एक, दो, तीन, ये तीसरा घर हुआ। इस स्थान के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल्स को समाप्त करेंगी। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन यदि किसी प्रकार का किसी कार्य को लेकर बना हुआ है, उसे समाप्त करेंगे। सबसे विशेष अवस्था जो आपके लिए शनि महाराज की तीसरी दृष्टि निर्मित करती हुई पाई जाएगी, इस 28 नवंबर से लेकर 27 जुलाई के मध्य आप अपने जीवन में कुछ ऐसी लर्निंग को प्राप्त करें जो जीवन पर्यंत आपके लिए अर्निंग को जनरेट करती रहे। इस प्रकार का श्रेष्ठ आशीर्वाद शनि के आशीर्वाद से आपके लिए बनकर आ रहा है। कोई हायर एजुकेशन, पीएचडी, कोई डीप कैलकुलेशन के साथ ऑकल्ट साइंस की तरफ यदि आपका रुझान बना हुआ है, जीवन में आपको लग रहा है कि नहीं, समय के साथ में मुझे भी अपडेट करना आवश्यक है, इससे बेस्ट समय आपके लिए नहीं हो सकता। जहां यदि आपके क्षेत्र से ही संबंधित कोई कोर्स आपको करना हो, कोई स्टडी रिलेटेड आपका कार्य करना हो, इसे अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बड़ी अच्छी सफलता का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। फिजूल के खर्चे तो आपके करवाएंगे, किंतु अच्छी स्थिति कैसी है, एक खर्चा ऐसा होता है जिसमें आपके पैसे आए और कहां चले गए पता नहीं लगा, किंतु ये आपके सुख भाव के स्वामी हैं। और सुख भाव के स्वामी होते हुए जब खर्चे करवाते हैं तो आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले खर्चों की स्थिति को शनि महाराज निर्मित करते हैं। आपको गाड़ी चेंज करनी है, कर ली। आपको घर रिनोवेट कराना है, कर लिया। नया घर खरीदना बेचना है, इस प्रकार की स्थिति के योग में आपने एक पुराना घर बेचा, उसमें और पैसा ऐड कर आपने नया घर खरीद लिया।
इस प्रकार के खर्चों की स्थिति का योग यहां से बनाएंगे। विदेश संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश संबंधित स्थिति में सेटलमेंट की स्थिति का योग चाह रहे हैं, यदि आपका पीआर अटका हुआ है, इस स्थिति की समस्या आपको देखने को मिल रही है, इन स्थितियों से भी आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। 8, 9 और 10 ये आपके पराक्रम भाव पर भी दृष्टि देंगे। आप सभी लोग जानते हैं शनि महाराज कर्म फल प्रदाता हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसके आधार पर शनि महाराज की स्थिति का योग बनता है। साथ साथ में ये न्याय प्रिय ग्रह भी हैं। ऐसी स्थिति में एक अवस्था तो तय है कि इस ड्यूरेशन में शनि महाराज आपसे मेहनत तो बड़ी जम के करवाने वाले हैं, पसीने आपके छुटवाने वाले हैं, किंतु अच्छी स्थिति क्या है कि मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट भी बना कर देंगे। 100 रुपए की मेहनत करो, तुरंत रूप से 100 रुपए अपने हाथ में लेकर चले जाओ और हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है बशर्ते उसके रिजल्ट आ जाएं और वो रिजल्ट आपके लिए यहां से निर्मित कर देते हैं। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा और आकस्मिक लाभ की गतिविधियां भी शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होती है। अब ये स्थिति हुई कि शनि महाराज का षष्ठम भाव की स्थिति हमारे लिए किस प्रकार के प्रभाव दे रही है। अब आपके मन में, अगर आप मुझे लगातार पीछे समय से सुनते आ रहे हैं, तो आपके मन में एक संशय आएगा कि आप सदैव कहते हैं कि शनि देव या कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो इस स्थान पर बैठकर ये हमें अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? आपके इस प्रश्न का भी मैं जवाब देता हूं। ध्यान से समझिए, यदि शनि देव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, कैसे? तो लग्न कुंडली में ही यदि छठे भाव में बने हुए हैं तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। 8वें भाव में, 12वें भाव में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। किंतु शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में शनि का एक अच्छा भाव बना हुआ हो, उसके पश्चात यदि वो 6, 8, 12 में भी जाएंगे, आपके लिए खराब नहीं करेंगे, वहां से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट की स्थिति का ही योग आपके लिए निर्मित करते हैं। कंडीशन एक ही है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति एक अच्छे भाव में होनी चाहिए। अब इसे आप कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल साधारण तरीके से समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली आपके पास में है, कुंडली आप खोल लीजिए, जो स्थिति मैं बता रहा हूं उसे चेक कर लीजिए। कुंडली नहीं है तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है एस्ट्रोलॉजी की, कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान फिल करेंगे, ऐसा एक लग्न चार्ट आपके लिए बनकर आ जाएगा। उस लग्न चार्ट से आपको जो काउंटिंग करनी है वो मैं बता रहा हूं। ये आपका लग्न है। आज हम तुला राशि की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी राशि तुला हो किंतु लग्न कोई अलग हो। आपको काउंटिंग यहीं से करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये छठवां घर हो गया। 7, 8 ये आठवां घर हो गया। 9, 10, 11, 12 ये 12वां घर हो गया। लग्न से छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। अब यहां नंबर तो 12 लिखा हुआ है किंतु ये छठवां घर कहलाएगा अगर हम लग्न से काउंट करते हैं। तो लग्न से छठवें घर में, 8वें और 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में जहां नंबर 1 आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। इन स्थानों पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपके लिए चाहे अच्छे भाव में चले जाएं, चाहे नीच की अवस्था में चले जाएं, चाहे उच्च की अवस्था में चले जाएं, इन स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लग जाता है और वो चाहकर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। वहीं दूसरी तरफ यदि इन 4 स्थानों में शनि महाराज नहीं है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो उस स्थिति के आधार पर शनि का ये प्रभाव अगर ये 6, 8, 12 में भी गए तो आपकी सफलता की, आपको रिजल्ट देने की परसेंटेज में थोड़ी सी कमी आएगी, किंतु एक अवस्था में तो खराब कभी भी नहीं करेगा। दूसरी अवस्था में जैसे अगर अच्छे भाव में बैठकर शनि महाराज 100% रिजल्ट देते हैं, तो षष्टम भाव में बैठकर भी ये 70-80% रिजल्ट आपके लिए जरूर से बनाकर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। क्या करना चाहिए ताकि शनि का आशीर्वाद हमें परिपूर्णता से प्राप्त हो? ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाता है। किसी भी व्यक्ति को, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, किसी व्यक्ति से छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से बचना, इस अवस्था के छोटे छोटे स्वरूप जो शनि महाराज को बड़े प्रसन्न होते हैं, इस अवस्था पर यदि आप थोड़ा भी काम कर लेते हो, आपके लिए शनि का आशीर्वाद मिलना तय हो जाता है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप नीलम या नीलम का सब्स्टिट्यूट काका नीली पहन सकते हैं, किंतु मेरा सजेशन रहेगा
किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन पहनना चाहिए। ऐसे राशि रत्न पहनना या किसी ने कह दिया ये पहन लो, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि स्टोन आपके जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट लाते हैं। आप अच्छे भाव में शनि महाराज का स्टोन पहने या ना पहने, एक अवस्था से आपको अवश्य रूप से अवगत कराना चाहूंगा। यदि शनि देव आपकी कुंडली में लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में या नीच अर्थात 1 नंबर में बने हुए हैं, कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम मत पहन लीजिएगा, अन्यथा आप अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। इन छोटी-छोटी अवस्थाओं को साइंस की तरह जब आप समझते हैं, आपके सारे डाउट स्वतः से क्लियर हो जाते हैं और मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं कि किसी भी प्रकार का संशय मेरे कार्यक्रम में आपको ना दूं। बेहद सुंदर स्वरूप में 28 नवंबर से शनि महाराज एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर देंगे, किंतु किन लोगों को देंगे ये भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।